अक्ल कहाँ मिलती है। जगनीपुर गांव का एक किस्सा है। उसी गांव में रहता था बुद्धू। नाम तो उसका न जाने क्या था, पर सब उसे कहते थे बुद्धू राम था। वह भी थोड़ा बुद्धू। बुद्धू राम कहकर कोई बुलाए तो वह चिढ़ जाता था। सोचता था जैसे भी हो मुझे अक्लमंद होना चाहिए। कभी कभी बुद्धू लोगों के ताने और उल्टी सीधी बातें सुनकर दुखी हो जाता तो उसकी घरवाली सुंदरी मुस्कुराकर उसे दिलासा देती और कहती, पर यह तो सोचो कि तुम दिल के कितने अच्छे हो, किसी का बुरा तो नहीं सोचते, फिर तुम्हें परेशान होने की क्या ज़रूरत है। बुद्धू को बात समझ में आ जाती, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर कोई ऐसी बात हो जाती कि वह परेशान हो उठता। एक दिन बुद्धू ने दुखी होकर अपनी घरवाली सुंदरी से कहा, अरे सुनती हो, जरा बताओ अक्ल कहाँ मिलती है। थोड़ी अक्ल मिल जाए तो लोग मुझे बुद्धू कहना छोड़ देंगे। सुनकर सुंदरी को हंसी आ गई और बोली, मुझे तो पता नहीं, पर सुना है पहाड़ पर एक बुढ़िया माई रहती है, वहाँ बड़ी अक्लमंद है, उससे जाकर बात करो। अगले दिन बुद्धू सुबह सुबह नाश्ता करके निकला। पहाड़ की चढ़ाई चढ़ने लगा। होते होते दोपहर हो गई। ऊपर पहुंचा तो देखा एक बुढ़िया अपने खेतों में पानी दे रही है। बुद्धू ने पूछा, क्या तुम ही अक्ल की परदादी हो? जल्दी से मुझे थोड़ी अक्ल दे दो। बताओ मुझे कितने पैसे देने होंगे। सुनते ही बुढ़िया जोर से हंस पड़ी और बोली, ठीक है, लेकिन अक्ल का क्या करोगे? करना क्या है? सब गांव वालों पर अपने अक्लमंद होने का रोब गाठूंगा। सब मुझे बुद्धू कहकर चिढ़ाते हैं जो। अच्छा, बुद्धू कहते हैं, चच्चा ये तो बुरी बात है। बुढ़िया बोली, फिर भी पूछने लगी, अच्छा बताओ तो तुम्हारे घर पर कौन कौन है? कोई नहीं, बस मेरी घरवाली है सुंदरी, वो तो बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही अच्छी है। बुद्धू बोला। बुढ़िया मुस्कुराई, अच्छा ठीक है, तो कल उसे भी साथ लेकर आना। अगले दिन बुद्धू के साथ सुंदरी भी आई। बुढ़िया ने देर तक सुंदरी से बातें की। सुंदरी उसे भाग गई। वह थी कि इतनी अक्लमंद। कुछ देर बाद बुढ़िया बोली, जा बुद्धू, अब घर जा, मैंने देख लिया तेरी घरवाली में बहुत अक्ल है, फिर तो तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपस में अक्ल बांटकर काम चलाओ। जब भी तेरे सामने कोई दुख परेशानी आए तो घर वाले से सलाह कर लिया कर। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरी घर वाली के पास अक्ल की पूरी पोटली है। पोटली कहकर बुद्धू हंसा। सुंदरी के साथ उसने बुढ़िया को प्रणाम किया, फिर उसने उसका हाथ पकड़कर बुद्धू बड़े मजे से अपने घर की ओर चल पड़ा।